everyone, welcome back to Pubi Nursing Classes. Hope you all are doing very well. Thank you for your love and support. Keep watching the channel. Watch all the video and beautiful shorts made for you. And stay connected with Pubi Nursing Classes because many more videos are coming to you. So आज बात करने वाले हैं हम न्यू टॉपिक के बारे में, that is the ECG reading and the cardiac activity. So everyone knows that there is a electric conduction system in the heart and there is the cardiac cycle जिसके बारे में हम during the cardiovascular system जो है वो बात कर चुके हैं. आज जो है very important topic जो है मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, that is the normal ECG reading and cardiac activity. So every student at least should know जो भी हमारे ECG में कार्डियक एक्टिविटीज होती हैं और जो हमारी ECG में जितना भी हमारा वेव्स सेगमेंट्स होते हैं उनके बारे में एटलीस्ट रीड करना आना चाहिए, पता होना चाहिए दैट द विच वेव्स एंड सेगमेंट इज ऑन द ECG विद विच कार्डियक एक्टिविटी, कौन सी कार्डियक एक्टिविटी से जो है हमारी ECG वेव सेगमेंट्स जो है वो बनते हैं. सो इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. वीडियो को पूरा देखें. चलिए बात कर लेते हैं. नॉर्मली हमारे ECG में हमारा जो वेव्स एंड सेगमेंट आते हैं दैट इज P वेव, Q, R, S एंड T वेव. एंड जो सेगमेंट्स हैं वो होते हैं PR इंटरवल, देन ST सेगमेंट, QRS कॉम्प्लेक्स एंड QT इंटरवल. सो वेरी कॉमन है ये. अब बहुत से स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन जो है वो होता है दैट कौन सी कार्डिक एक्टिविटीज से हमारी जो वेव्स हैं एंड कॉम्प्लेक्सेस जो है वो बनते हैं. सो आज जो है हम वेरी कॉमनली इसके बारे में बात करने वाले हैं. इसमें कोई भी कंफ्यूजन और कोई भी ज्यादा जो है वो डिफिकल्ट फैक्ट्स नहीं होंगे. सो सबसे पहले देख लेते हैं P वेव. सो P वेव कब जनरेट होता है ECG में? ड्यूरिंग द एट्रियल डीपोलराइजेशन. सो जब भी एट्रियल डीपोलराइजेशन की बात आती है, इट मीन्स इट इज द टाइम व्हेन द atria of the hearts are get contracted and mount their blood into the ventricle, that is the atrial depolarization, जिसकी वजह से हमारा P wave जो है वो जनरेट होता है. Clear? The next one is QRS complex. In this QRS complex कब जनरेट होता है? ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन. जैसे P वेव एट्रियल डीपोलराइजेशन बन रहा था, वैसे ही QRS जो है वो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन से बनता है. वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन मीन्स when the ventricles of the heart get contracted is called as ventricular depolarization. चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं. T वेव कब बनता है हमारा? P हो गया, QRS कॉम्प्लेक्स हो गया, देन T वेव. T वेव कब होता है? वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन. सो जब हमारा वेंट्रिकल्स जो हैं वो रेस्टिंग स्टेट में जाते हैं तो हम उससे T वेव हमारा जो है वो depolarization मीन contraction एंड repolarization मीन relaxation. सो तब हमारा T वेव जो है वो ECG में जनरेट होता है कार्डियक ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन कार्डियक एक्टिविटी. अब देख लेते हैं हमारा ST सेगमेंट. फ्रॉम S to T. ST सेगमेंट ये वो टाइम है, इट इज द टाइम ड्यूरिंग विच वेंट्रिकल गेट एम्प्टिंग. हमारे वेंट्रिकल से जो है ब्लड अपने अपने एरिया में जाता है, वेंट्रिकल्स जो है वो एम्प्टी हो जाते हैं. इट इज द टाइम ST सेगमेंट. देन बात कर लेते हैं PR डिले. PR इंटरवल, दिस P एंड Q, दिस इज द दिस इंटरवल. सो ये इसका मतलब होता है AV नोडल डिले. ये वो टाइमिंग है, ये 0.1 सेकेंड का डिले टाइमिंग होता है जब हमारा कंट्रैक्शन जो है वो AV ऐसे नोड से AV नोड तक पहुंचती है. सो दिस इज द AV nodal delay. So this is very important topic because हमारे ECG में कौन कौन सी waves and segments जो है वो
होते हैं, ये सभी स्टूडेंट्स को ऑलमोस्ट पता होना चाहिए। एंड हम और भी ईसीजी से रिलेटेड और डिसऑर्डर से रिलेटेड, कब हमारा एसटी एलिवेशन होता है, कब हमारा एसटी डिप्रेशन डिप्रेशन होता है, टी वेव, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें क्लियर होनी चाहिए। बट अभी आज के टॉपिक में हम नॉर्मली कैसे ईसीजी को रीड करना है एंड कार्डियक एक्टिविटी को पहचानना है, यही हमारा टॉपिक था। सो स्टे कनेक्टेड विद पूर्वी नर्सिंग क्लासेस। बहुत सारे न्यू टॉपिक्स जो है वो आपके लिए आ रहे हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।